राज फैसला होगा। इंतखाबी मैदान सख्त किया, 24 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इंतखाबात में 396 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला मतवक्के। 9,58,780 वोटर अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 5,03,000 से जायद मर्द और 4,57,708 खवातीन वोटर्स के लिए 1,368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 350 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। इंतखाबात के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वोट की ताकत से गिलगित बल्तिस्तान की किस्मत बदल दो। सियासी रहनुमाओं ने अपना जोर लगा लिया, अब अवाम की बारी। गिलगित बल्तिस्तान में वोटिंग का अमल जारी। बल्तिस्तान में अवाम बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने निकल आई। पोलिंग स्टेशन पर अवाम का रश तवील कतारी में। पूरे नौजवान और खवातीन वोटिंग में सबसे आगे। गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशन पर बुजुर्ग शहरी भी वोट कास्ट करने आ गए। नगर और दीगर इलाकों में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग स्टेशन पर खवातीन की भी बड़ी तादाद में आमद। GBA टू गिलगित में खवातीन ने पहला वोट कास्ट किया। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बड़ी जमातों में बड़ा मुकाबला। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 और उम्मीदवार मैदान में। जमीयत उलमा इस्लाम के 9, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10 उम्मीदवार इंतखाबी वोट में शामिल। मजलिस वादत अल मुसलमीन के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10 उम्मीदवार मैदान में। अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकलकर अपना वोट कास्ट करे। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पोलिंग डे पर खसूसी पैगाम। कहा, कामयाब हुए तो हक हाकिमियत, हक मलकियत और हक रोजगार को यकीनी बनाएंगे। 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ गिलगित बल्तिस्तान को फराहम करके 5वें सूबे का कयाम अमल में लाया जा सकेगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वोट की ताकत से अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। ऑपोजिशन लीडर सेनेट इलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, अवामी मैंडेट में किसी भी किस्म की मुदाखलत नाकाबिल कबूल होगी। अवाम इंतखाबात में भरपूर शिरकत करके हक राय दही इस्तेमाल करे। GP इंतखाबात में नुमाइंदों का इंतखाब नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की तकदीर का फैसला है। वोट एक मुकद्दस अमानत है और इसका दुरुस्त इस्तेमाल ही बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। MWM और PTI ने मुत्तहिद हलकों में मुश्तरका उम्मीदवारों की हिमायत का अज़म किया है। धांधली या असर अंदाज होने की कोशिश अवामी इज्तिमात मशरू करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का अमल खुश असलूबी से जारी है। अवाम पर अमन तरीके से इंतखाबात को अंजाम तक पहुँचाने। चीफ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की मीडिया से गुफ्तगू। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से बिला तातुल जारी है। लेडीज पोलिंग स्टेशन में खवातीन की बड़ी तादाद देखने में आ रही है। अवाम के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। खत्ते में मुस्तकिल अमन का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरे ईरान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममंसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। ईरान अमेरिका मुजव्वज़ा मुआहदे से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। खत्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खसूसी पैगाम लेकर आया हूँ। उम्मीद है वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म होगा। स्पीकर बाकर कालिबाफ अब्बास अराची और सिकंदर मोमनी की कदर करता हूँ। उम्मीद है हम सब मामले को किसी नतीजे पर पहुँचा सकेंगे। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर खारजा और दीगर आला हुक्काम से भी मिलेंगे। तेहरान रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी की दौरे तेहरान से मुतालिक रहनुमाई की। अमेरिका की नई चाल। ईरान के मुंजमद असासे खलीजी ममालिक में हमलों से होने वाले नुकसान के अजाले के लिए इस्तेमाल करने पर गौर। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट की टीम खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात का जायजा लेगी। नुकसानात की मुरम्मत पर आने वाली लागत का तखमीना लगाया जाएगा, जिसके बाद ईरान के मुंजमद असासों में से रकम ताखीर नोक के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से फैसला होगा। ईरान ने बारहा वाज़ेह किया है कि मुंजमद असासों की बहाली भी मुज़ाकरात का हिस्सा है।
ने डेप्टी डायरेक्टर को बर्तरफ कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रोमन गममीन ने मुंसिब संभालते ही बड़ा इंतजामी फैसला कर दिया। मोसाद के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात शोबे के सरबराह भी मुस्तफ़ी। इदारे के मज़ीद सीनियर अफसरान के इस्तीफों की इस्लाहात। मोसाद के बरतरफ नायब सरबराह को गुज़िश्ता साल सैकड़ों खुफिया एहलकारों पर मुश्तमिल एक टीम और 1 अरब शिकल के वसाइल फराहम किए गए थे, ताकि वो अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब न हो सके। बजट पर डेडलॉक को इनलॉक करने की कोशिश। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात आज होने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम का इजलास मुतवक्किल। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, सैयद नवीद कमर और शीनी रहमान शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इजलास के बाद हुकूमती टीम के साथ मुलाकात का वक्त तय होगा। सूबों से मुर्तज़ा 1700 अरब के फंड्स का तकाजा कर रहा है। इन फंड्स की दस्तयाबी के बाद ही विफाकी बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के तालिबान के फहरिस्त सामने आ गई। सराय पीपल्स पार्टी के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नून लीग को एतराज नहीं। नून लीग प्रोग्राम के फंड IMF की रजामंदी से मशरूत करना चाहती है। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से सिंध के लिए खसूसी मंसूबे और प्रोजेक्ट चाहती है। पीपल्स पार्टी सक्खर हैदराबाद मोटरवे K4 मंसूबा रवा बजट इजाफे फंड का मुतालबा किया। कराची वफाक को टैक्स का बड़ा हिस्सा देता है। शहर कायद के लिए वफाक को मंसूबे दिए चाहिए। कराची और हैदराबाद अर्बन सिटी में वफाकी फंड के मामले पर वक्ती बातचीत होगी। ज़राए सिंध हुकूमत का कहना है कि वफाकी हुकूमत से हतमी मुज़ाकरात के बाद सिंध हुकूमत बजट फाइनल करेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद हीट वेव का खदशा। आज से 12 जून के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी हीट वेव का इम्कान। शहर कायद में पारा 40 से 43 डिग्री रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब और सिंध में गिरदो आलूद हवाएं और आंधी चलने के इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, पीर, सवात और कोहिस्तान में पारा 40 डिग्री रहने का इम्कान। हीट वेव के पेश नजर आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।